हेलो, वेलकम टू हाई फाई नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं रसिया यूक्रेन डिस्प्यूट के बारे में। रसिया यूक्रेन डिस्प्यूट में बात करने से पहले हमें सोवियत यूनियन के बारे में जानना ज़रूरी है। सोवियत यूनियन 15 देशों का एक संघ था जिसमें रसिया, बेलारूस, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, एस्टोनिया, यूक्रेन, अजरबैजान, किर्गिस्तान, लातविया, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, लिथुआनिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान ये देश हुआ करते थे। जब ये 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो इससे 15 देश बनाए गए और इन 15 देशों में सबसे बड़ा जो देश था वो था रसिया। 1991 से रसिया के इन 15 देशों से इन सारे देशों से अच्छे रिलेशंस रहे हैं और किसी न किसी तरह से रसिया का डोमिनेंस भी इन देशों में रहा है, एक्सेप्ट वन कंट्री। वो कौन सी है? यूक्रेन। जब से यूक्रेन सोवियत यूनियन से सेपरेट हुआ है, अलग हुआ है, तब से ही वेस्टर्न कंट्री और रसिया के बीच में लगातार स्ट्रगल चल रहा है यूक्रेन में डोमिनेट के लिए। सोवियत यूनियन का फॉर्मर पार्ट होने के नाते यूक्रेन और रसिया में कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस हमेशा से रहे हैं। करीब 80 लाख रसियन लोग यूक्रेन में रहते हैं। यूक्रेन जो है वो यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। रसियन लोगों में एक भावनात्मक जुड़ाव यूक्रेन के लिए हमेशा से रहा है। यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उसे मदर ऑफ ऑल रशियन सिटी कहा जाता है। मतलब जो दर्जा मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग का है रशियन लोगों के दिलों में, वही दर्जा कीव के लिए भी है। तो एक भावनात्मक जुड़ाव हमेशा से रशियन लोगों का रहा है। रीज़न ऑफ डिस्प्यूट, जब डिस्प्यूट का कारण क्या था? अटैक ऑन क्राइमिया। क्राइमिया एक प्रायद्वीप है जो यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। 2014 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच, जो प्रो रशियन कहा जाता था, रसिया के सपोर्टर थे, उनके शासन में वहाँ का अपोजिशन था और उन्होंने विद्रोह कर दिए सरकार के खिलाफ। तो रसिया ने इसका एडवांटेज उठाया और क्राइमिया पर अटैक कर दिया और क्राइमिया को कब्जा कर लिया। और इसके पीछे वजह ये बताई कि जो क्राइमिया में रहने वाले लोग हैं वो रसियन स्पीकिंग है, रसियन लोग हैं, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ा। इन सब के कारण जो राष्ट्रपति थे यानुकोविच, उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा और तब से ही जो यूक्रेन की जो सरकार है वो अपने रिलेशन को वेस्टर्न यूरोप के साथ बेहतर करने में लगी हुई है। क्योंकि जो क्राइमिया प्रायद्वीप है जो यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, रसिया ने उससे छीन लिया है। इसीलिए यूरोप और जो अमेरिका है वो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। अब आता है नेटो और बफर जोन। बफर जोन क्या कहलाता है? जैसे पाकिस्तान, जैसे हमारा भारत है, भारत और पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, तो जो भारत है वो बफर जोन का काम करेगा बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लोग डायरेक्ट बांग्लादेश नहीं जा सकते और बांग्लादेश के लोग डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो जो नेटो के जो सदस्य देश हैं उनके लिए यूक्रेन एक बफर जोन का काम करता है और जो रसिया है, रसिया के लिए भी ये यूक्रेन एक बफर जोन का काम करता है। और आता है नेटो। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सोवियत यूनियन से प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया था। और नेटो का रूल क्या है? कोई भी कंट्री अगर नेटो के किसी भी सदस्य पर हमला करती है तो वो हमला अमेरिका पर माना जाएगा। रसिया किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने, क्योंकि रशियंस को लगता है कि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बनता है तो नेटो की पहुंच उसके बॉर्डर तक पहुंच जाएगी और नेटो रसिया को भी कंट्रोल करने लगेगा। व्यापारिक दृष्टि से यूक्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण है रसिया के लिए। आता है सैंक्शंस ऑन रसिया। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रसिया पर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे, जिसमें से उसे सिर्फ 2 प्रोडक्ट में छूट दी गई थी। मतलब जो भी प्रोडक्ट रसिया बनाता है, जो एक्सपोर्ट करता है, उसमें बैन लगा दिया गया। कोई भी कंट्री रसिया का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी, सिर्फ 2 को छोड़कर, गैस और ऑयल। तो जो गैस और ऑयल है वो कौन खरीदता है रसिया से? वो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ ही खरीदती हैं। ब्लैक सी एक महत्वपूर्ण रीजन है इस एरिया का। बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रसिया, तुर्की और यूक्रेन ब्लैक सी पर स्थित देश है, जिसमें से यूक्रेन और रसिया नेटो का पार्ट नहीं है। चलिए अब देखते हैं मैप को। ये है ब्लैक सी। अब रसिया को अगर अफ्रीका से, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में अगर कोई बिजनेस करना है तो वो यहाँ से करेगा। और जो रसिया अपने जो 2 प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है, गैस और ऑयल को, उन्हें किसे बेच रहा है? वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को। कहाँ से जाती हैं? वो यूक्रेन से होकर जाती हैं। तो अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बनता है तो यहाँ पर रसिया को प्रॉब्लम हो जाएगी। और बल्गेरिया, रोमानिया, जॉर्जिया
टर्की ये नेटो का पार्ट है। तो जो टर्की है, टर्की नेटो की ज़्यादातर बात मानता नहीं है, वो कभी कभी खिलाफ भी हो जाता है, तो रसिया से हाथ मिला लेता है। तो रसिया को जो भी बिजनेस होता है उसे वो आराम से जाने देता है। तो जब यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाएगा तो तुर्की पर भी एक हैवी प्रेशर नेटो की कंट्रीज़ के द्वारा आएगा कि जो रशियन प्रोडक्ट हैं उन पर हैवी टैक्स लगाया जाए। इसीलिए रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने। और जो इसमें कुछ रसिया की कंडीशंस भी हैं कि अगर रसिया की कंडीशंस मान ली जाती हैं तो वो अपनी सेना को पीछे ले लेगा। तो पहली कंडीशन ये है कि अमेरिका यूक्रेन को नेटो का सदस्य ना बनाए, पर अमेरिका ने इसका अभी तक कोई रिप्लाई दिया नहीं है। पर अगर एक्सपर्ट की माने तो रसिया यूक्रेन बॉर्डर पर इस टेंशन को इसीलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वह सैंक्शंस में कुछ रिलीफ चाहता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि इन सैंक्शंस के द्वारा उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो इसीलिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए रसिया ये चीज़ें कर रहा है। वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।